सरिता अपने दोनों बच्चों के साथ अपने घर में ही रहती थी। उसका पति पंकज कंपनी में नौकरी करता था। काम के सिलसिले में उनको बाहर ही रहना पड़ता था। पंकज हर महीने पैसे भेज दिया करता और सरिता उस पैसे से घर का खर्चा चलाती थी। पंकज कभी कभार बच्चों से मिलने के लिए छुट्टी लेके आ जाया करता था और सब ऐसे ही चल रहा था। आगे त्योहार का महीना था और दिवाली आ रही थी। बच्चे सरिता से जिद करने लगे। बच्चे, मम्मी मम्मी पापा कब आएंगे? सरिता, चिंता मत करो बच्चों, पापा दिवाली से पहले आ जाएंगे। सरिता बच्चों को तो बोल देती है, लेकिन सरिता को पता था इस बार पंकज को छुट्टी मिलना मुश्किल है। सरिता पंकज को कॉल करती है। सरिता, पंकज तुम कब आओगे? सामने दिवाली आ रही है और बच्चे बहुत जिद कर रहे हैं। मुझे और इनको संभालना मुश्किल है, नहीं संभाला जा रहा मुझसे। पंकज कहता है, सरिता मैं इस बार शायद नहीं आ पाऊंगा। इस महीने काम बहुत ज्यादा है और बॉस भी बहुत प्रेशर दे रहा है। बच्चों को इस बार पापा के बगैर ही दिवाली मनानी होगी। ये सोचकर सरिता निराश हो जाती है और सोच में पड़ जाती है कि वो बच्चों को क्या बताएगी। ऐसे ही दिवाली का दिन आ जाता है। बच्चे बहुत खुश थे ये सोचकर कि आज पापा के साथ वो बहुत ज्यादा मौज मस्ती करने वाले हैं, खूब पटाखे फोड़ेंगे। पर वहीं सरिता बहुत उदास थी। सरिता सोचती है, आज दिवाली है, पंकज भी नहीं आएगा। चलो आज बच्चों के लिए उनका फेवरेट हलवा बनाती हूँ। सरिता खाने का कुछ सामान और बच्चों के लिए पटाखे खरीदने के लिए बाजार के लिए निकलती है। सरिता रास्ते से जा ही रही होती है कि तभी उसकी नजर एक बूढ़ी औरत पर पड़ती है। वो बूढ़ी औरत रोड पार करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ठीक से ना देख पाने की वजह से रास्ता पार नहीं कर पा रही थी। सरिता तुरंत उनके पास जाती है। सरिता बोलती है, माँ जी आप क्या कर रही हैं? अभी एक्सीडेंट हो जाएगा। बूढ़ी औरत बोलती है, अरे बेटा, रास्ता पार करने की कोशिश कर रही हूँ, मुझे ठीक से दिखाई नहीं देता ना, इसीलिए रास्ता पार नहीं कर पा रही हूँ। सरिता, माँ जी रुको, मैं आपको सड़क पार करा देती हूँ। सरिता उस औरत को सड़क पार करा देती है। बूढ़ी औरत बोलती है, बेटी, इस बूढ़ी औरत को सड़क पार कराकर तुमने एक अच्छा काम किया है। आजकल तुम जैसे लोग कहाँ देखने को मिलते हैं। भगवान तुम्हारा भला करे। बेटा, आज का दिन तुम्हारा बहुत अच्छा गुजरेगा। ये कहकर बूढ़ी औरत वहां से चली जाती है। सरिता मन ही मन सोचती है, आज का दिन तो मेरा अच्छा होने से रहा। कुछ देर बाद सरिता खाने का सामान और पटाखे खरीद कर घर लौट रही होती है। रास्ते में उसे एक भिखारी औरत दिखती है। उसके पास उसका बच्चा भी था। भिखारिन बोलती है, 2 दिनों से कुछ खाया नहीं है, भगवान के नाम पे कुछ दे दीजिए। सरिता को बहुत दया आती है। उसने उस औरत को कुछ पैसे और उस बच्चे को अपने बच्चों के लिए खरीदे हुए पटाखे में से कुछ पटाखे दे देती है। बच्चा बहुत खुश हो जाता है। भिखारिन बोलती है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, भगवान आपको बहुत खुश रखे। सरिता अपने घर लौट आती है। शाम होते ही चारों तरफ रोशनी और पटाखे की आवाज गूंज उठती है। बच्चे सरिता से पूछते हैं, मम्मी मम्मी देखो ना, चारों तरफ लोग पटाखे फोड़ रहे हैं, हम भी पापा के साथ पटाखे फोड़ेंगे, पापा कब आएंगे? सरिता बोलती है, बच्चों, पापा काम के सिलसिले में अटक गए हैं, वो आज नहीं आएंगे। बच्चे जैसे ही ये सुनते हैं तो वो निराश हो जाते हैं। तभी अचानक डोरबेल की आवाज बजती है। सरिता दरवाजा खोलने जाती है। दरवाजा खोलते ही सरिता देखती है कि पंकज खूब सारे पटाखे और गिफ्ट्स लेकर दरवाजे पे खड़ा है। सरिता, अरे पंकज तुम? बच्चे अपने पापा को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। उस दिन बच्चों ने अपने पापा के साथ खूब सारे पटाखे फोड़े और खूब मस्ती करी। उस दिन पूरे परिवार की दिवाली बहुत अच्छी गुजरी।